हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में और सॉइल के जियोलॉजिकल साइकिल के बारे में और सॉइल के टाइप्स के बारे में स्टडी कर लिया था। अब आज हम फेज डायग्राम और सॉइल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं। फेज सिस्टम, ठीक है। फेज सिस्टम, कोई भी सॉइल सॉलिड प्लस वाटर प्लस एयर से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, हम वाटर और एयर को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड कहते हैं। ठीक है, मीन्स दैट कोई भी सॉइल में या तो क्या होंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होंगे, या फिर क्या होंगे, सॉलिड होगी। ठीक है, या तो सॉलिड होगी या फिर क्या होंगे, वॉइड्स होंगे। वॉइड्स में या तो वाटर प्रेजेंट होगा या फिर एयर प्रेजेंट होगी, यही तो होगा। सॉलिड कभी भी चेंज न होने वाला पैरामीटर है, ये एक कांस्टेंट पैरामीटर होता है। तुम आगे चल के कोई भी क्वेश्चन करो, ठीक है, सॉलिड का वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। चलो आगे देखते हैं। फेज डायग्राम क्या होगा, पहले मैं बता देता हूँ आपको। फेज डायग्राम या तो क्या होगा, 3 फेज डायग्राम होगा, या फिर क्या होगा, 2 फेज डायग्राम होगा। ठीक है, या तो 3 फेज डायग्राम होगा या 2 फेज डायग्राम होगा, कभी भी 1 फेज डायग्राम नहीं होगा। ये पॉसिबल नहीं है, या तो ये होगा या ये होगा। क्यों? क्योंकि ना तो कभी सॉलिड का वॉल्यूम जीरो हो सकता है, ठीक है, ना ही कभी वॉइड्स जीरो हो सकते हैं। ऐसी कोई सॉइल नहीं है जिसके सारे वॉल्यूम जीरो हो जाए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो हो जाए, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जीरो हो जाए। चलो हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले 3 फेज डायग्राम देखते हैं। ये क्या है, सॉलिड है। ये क्या है, वाटर है। यहाँ कुछ ये एयर है, ये एयर है। ये क्या है, वाटर है। और ये क्या है, सॉलिड्स है। नेक्स्ट पेज पे और बना लेता हूँ। टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ एयर। एयर के वेट को हम नेगलेक्ट मान के, यानी नेगलेक्ट करके चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं, क्योंकि एयर बहुत ही हल्की होती है, इसका वेट बहुत ही कम होता है, इसलिए इसके वेट को जीरो ले लिया जाता है, जीरो कंसिडर कर लिया जाता है। इन दोनों के वॉल्यूम को मिला के मैं इसे क्या कह सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बोल सकता हूँ। वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम कंबाइंड रूप से क्या कहलाता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कहलाता है। इन दोनों का कंबाइंड रूप से वॉल्यूम ऑफ वॉइड कहलाता है। और ये है, ये टोटल वेट है, और ये क्या है, टोटल वॉल्यूम है। ठीक है, ये 3 फेज डायग्राम है, ये 3 फेज डायग्राम है। ये 3 फेज, ये 3
फेज डायग्राम है, ये थ्री फेज डायग्राम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सॉलिड भी प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट है, और क्या है, वाटर भी प्रेजेंट है। तीनों चीज़ें इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तीन पैरामीटर प्रेजेंट है, इसे थ्री फेज डायग्राम कहा जाता है। ठीक, थ्री फेज डायग्राम होगा वो हमेशा ही क्या होगा, पार्शली सैचुरेटेड होगा। थ्री फेज डायग्राम हमेशा ही पार्शली सैचुरेटेड होगा, पार्शली सैचुरेटेड होगा। क्यों? क्योंकि वाटर भी प्रेजेंट है और एयर भी प्रेजेंट है। चलो अब देखते हैं टू फेज डायग्राम। टू फेज डायग्राम में क्या होता है, देखो ये सॉलिड्स प्रेजेंट है यहाँ, ये वाटर था यहाँ, ये एयर थी। मान लो मैं इस एयर को जीरो कर दूँ। ठीक है, वॉल्यूम के एयर ऑफ वॉल्यूम है वो जीरो कर दूँ मैं, तो कितना रहेगा, इतना तो रहेगा, यही तो रहेगा। या तो सॉलिड होंगे या फिर वाटर होगा। ठीक है, ये टू फेज डायग्राम हो जाएगा, टू फेज डायग्राम हो जाएगा। टू फेज डायग्राम का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, वहाँ टोटल वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर को मिला के टोटल वॉल्यूम जो था वो थ्री फेज डायग्राम में बनता है। थ्री फेज डायग्राम में टोटल वेट है वो वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड को मिला के बनता है। वेट ऑफ एयर को हम जीरो मान लेते हैं, इसलिए वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड टोटल वेट होता है थ्री फेज डायग्राम में। यहाँ टोटल वॉल्यूम है, एयर का वॉल्यूम जीरो है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर टोटल वॉल्यूम हो गया, और टोटल वेट क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, ये हो जाएगा। अब इस सॉइल को क्या कहेंगे, इस सॉइल को हम फुली सैचुरेटेड सॉइल कहेंगे। क्यों? एयर तो जीरो हो गई, बचा क्या, पानी, केवल पानी बचा। ओनली पानी होने के कारण इसे क्या कहेंगे, फुली सैचुरेटेड सॉइल कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सॉलिड है, वाटर है, एयर है। यदि मैं वाटर के वॉल्यूम को नेगलेक्ट कर दूं, इन दोनों के वॉल्यूम को ले लूं, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, और ये क्या हो गया, जीरो। तो टोटल वेट क्या होगा, सॉलिड के बराबर। ठीक है, अब वाटर कैलकुलेट नहीं है, केवल एयर को कैलकुलेट कर लिया, तो इसे क्या कहेंगे, ड्राई सॉइल कहेंगे। इसे क्या कहा जाएगा, ड्राई सॉइल। ये भी टू फेज डायग्राम है, और लास्ट वाला वो था वो भी टू फेज डायग्राम था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सॉइल प्रॉपर्टीज़ को।
सॉयल सॉइल प्रॉपर्टीज। ये अब हमने कहाँ तक देख लिया। हमने स्टार्ट किया था आज फेज डायग्राम से। फेज डायग्राम में क्या होता है, या तो फेज डायग्राम होगा और थ्री फेज डायग्राम होगा। कोई भी सॉइल होती है वो सॉलिड वाटर और एयर से मिलकर बनी होती है। वाटर और एयर को क्या कह दिया जाता है, वॉइड कह दिया जाता है। ठीक है, यानी जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो छोटे छोटे जो गैप होते हैं उन गैप को वॉइड कह दिया जाता है। और जो सॉलिड होते हैं उनको क्या सॉलिड ही कहा जाएगा। ठीक है, अब क्या है, थ्री फेज डायग्राम होगा, एक टू फेज डायग्राम होगा। थ्री फेज डायग्राम होगा उसमें सॉलिड, एयर और वाटर तीनों प्रेजेंट होंगे और वो पार्शली सैचुरेटेड होगी। ठीक है, इसे थ्री फेज डायग्राम कह दिया जाता है। ठीक है, और तीनों का वेट काउंटेड होगा, तीनों का वॉल्यूम काउंटेड होगा। टू फेज डायग्राम में हम एक को क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। ठीक है, टू फेज में एक को जीरो कर सकते हैं, किसी एक को। ठीक है, किसी एक को नहीं कर सकते हम जीरो, ये ध्यान रखना। किसी एक को जीरो नहीं कर सकते। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कभी भी जीरो नहीं होगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड में या तो एयर का या फिर वाटर का, इनमें ही जीरो होगा किसी का वॉल्यूम। ठीक है, इसी वजह से कभी भी इनमें से एक का ही वॉल्यूम जीरो होगा। इसी वजह से कभी भी वन फेज डायग्राम नहीं बनता है, क्योंकि ना तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कभी जीरो हो सकता है, ना भी कभी वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो हो सकता है। ठीक है, टू फेज डायग्राम हमने देख लिया, एक फुली सैचुरेटेड की कंडीशन बन गई, एक ड्राई की कंडीशन बन गई। सॉइल प्रॉपर्टीज देखते हैं। वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट को W से डिनोट किया जाता है। W of W upon WS multiply by 100. Weight of water is divided by weight of solids. That is the called water percent, यानी water content in percent. ठीक है, वाटर कंटेंट में वेट ऑफ वाटर जीरो हो सकता है क्या? वेट ऑफ वाटर जीरो हो सकता है। इस कंडीशन में वेट ऑफ वाटर जीरो हो जाएगा, यानी पानी का वेट जीरो हो गया। तो किस कंडीशन में होगी? ड्राई सॉइल होगी, ड्राई सॉइल ही तो होगी। ड्राई की कंडीशन में जो पानी का वेट है वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, दैट मीन्स जीरो इज पॉसिबल। ठीक है, नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट की कोई भी अपर लिमिट नहीं होती। क्यों? ये W जीरो हो सकता है ड्राई की कंडीशन में, लेकिन ये कभी सॉलिड है, ये कभी जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं हो सकता। ये मैंने पहले ही बता दिया। ना तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जीरो होगा, ना वेट ऑफ सॉलिड कभी जीरो होगा। दोनों ही कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये कभी जीरो नहीं होगा। ये जीरो हो तभी इन्फिनिटी हो सकता है, लेकिन ये जो है ये इन्फिनिटी से थोड़ा कम होगा। इसीलिए हम लिखते हैं नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट। इसलिए लिखा जाता है नो अपर लिमिट ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक है, W, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? वेट ऑफ वाटर है और वेट ऑफ सॉलिड दोनों बराबर हो जाए। मैंने आपको बताया था W और एक ही बात है, ऊपर लिख दिया क्या? चलो ठीक है। वेट ऑफ सॉलिड, एयर जीरो हो जाएगी तो क्या होगा? वेट ऑफ वाटर बचेगा, वेट ऑफ सॉलिड बचेगा। बराबर हो सकते हैं, ये हो सकते हैं बराबर, पॉसिबिलिटीज है वन होने की। ठीक है,
तो एक हो सकता है ये वेट ऑफ वाटर है, वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाए, पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये जीरो भी हो सकता है, लेकिन ये कभी जीरो ये नहीं होगा कि वाटर कंटेंट इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है, कोर्स और फाइन। कोर्स सॉइल में नंबर ऑफ वर्ड्स हैं पर्टिकुलर वन। मैं वन पार्टिकल के रिस्पेक्ट में देखूं तो मैं वन पार्टिकल के रिस्पेक्ट में देखूं तो क्या होता है कि कोर्स कोर्स सॉइल के लिए नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। फाइन में नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा होते हैं, और कोर्स ग्रेन सॉइल में वर्ड्स का जो साइज होता है वो बड़ा बड़ा होता है, यानी ज़्यादा होता है। फाइन ग्रेन सॉइल में कम होता है, ऐसा ही कुछ तो होता है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए, लेकिन ओवरऑल देखूँ मैं, अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइन ग्रेन्ड सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल में, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स हैं वो फाइन का ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक के रिस्पेक्ट में नहीं है, ऐसे ऐसे समझो। देखो, फाइन ग्रेन में क्या है, वॉल्यूम नंबर ऑफ वर्ड ज़्यादा है, कोर्स ग्रेन में नंबर ऑफ वर्ड कम है। वर्ड्स ज़रूर उनका साइज बड़ा ज़रूर कोर्स ग्रेन में है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। फाइन ग्रेन में नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा हैं, हो सकता है उनकी साइज है वो छोटी हो, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल देखने जाऊँ मैं तो फाइन ग्रेड में वॉल्यूम ऑफ वर्ड ज़्यादा होगा, कोर्स ग्रेड में कम होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वर्ड रेशियो, वर्ड रेशियो को ई से डिनोट किया जाता है, वी वी अपॉन वी एस। वॉल्यूम ऑफ वर्ड इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, यही होता है। ई कभी जीरो हो सकता है क्या, ई कभी जीरो हो सकता है क्या, वर्ड रेशियो कभी जीरो हो सकता है क्या, वर्ड रेशियो कभी जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, वी वी अपॉन वी एस, यानी वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स कभी जीरो नहीं होंगे, ये मैंने स्टार्ट में बताया था। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड कभी जीरो नहीं हो सकते, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी कभी जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, तो ना तो ये इन्फिनिटी होगा ना ये जीरो होगा, बट ग्रेटर देन वन हो सकते हैं, या फिर बोलूँ जीरो से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जीरो से ज़्यादा हो सकते हैं, जीरो से ज़्यादा फोर्स हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, देखो, ये कोई सॉइल है, मैं मान लूँ इसमें ये सॉलिड पार्टिकल हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, और ये पूरा वॉल्यूम ऑफ वर्ड है। अब ये ग्रेटर देन वन हो गया, ये तो थोड़ा सा है, ये तो बहुत ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का रेशियो क्या है, ग्रेटर देन वन हो गया। तो दैट मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, बट ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, बट ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स नो अपर लिमिट ऑफ ई। ठीक है, ई की कोई अपर लिमिट नहीं होती है। अब क्या है कि
एक अपवाद बता दिया जाता है ई के लिए जिसका वैल्यू 0 होता है, ग्रेनाइट। ठीक है, ये एक अपवाद है, बाकी जो है सबके लिए ई का वैल्यू है वो 0 नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी को ईटा या नीटा से नोट करता हूँ मैं, वी अपॉन वी। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, अब बताओ ये 0 हो सकता है क्या? मल्टीप्लाई बाई 100 तो परसेंटेज में होता है ये। ठीक है, क्या ये 0 हो सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ वर्ड कभी 0 हो सकता है? नॉट, कभी पॉसिबल ही नहीं है, बता दिया। ये भी 0 हो सकता है कभी, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, इन्फिनिटी भी पॉसिबल नहीं है, 0 भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ें। अब क्या 1 हो सकता है क्या? 1 हो सकता है क्या? कभी वॉल्यूम ऑफ वर्ड है, कभी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकते हैं क्या? ऐसा है क्या पॉसिबल? कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? ऐसा कि सारे हैं वो सॉलिड हो जाएं, ठीक है, और सॉरी सारे सॉलिड हैं वो वॉल्यूम ऑफ वर्ड के बराबर हो जाएं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? कभी पॉसिबल नहीं होगा ऐसा कि ये कोई सॉइल है और इसमें जितने भी सॉलिड्स हैं वो सारे वॉल्यूम ऑफ वर्ड के बराबर हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दैट मीन्स अगर सारे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो वॉल्यूम ऑफ वर्ड के बराबर हो गया, दैट मीन्स क्या है, ये तो सारे वर्ड हैं, सारे वर्ड हैं, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। तो संभव हो ही नहीं सकता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, नीटा इज वी अपॉन वी, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वर्ड कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्या बता दिया था, सॉरी। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड वी, एक सेकंड मैं देखता हूँ क्या बताया था मैंने। कुछ गलत बता दिया क्या मैंने? ठीक है, देखो वी क्या होता है, वी अपॉन वी होता है वॉल्यूम ऑफ वर्ड दैट इज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ वर्ड हैं वो कभी 0 नहीं हो सकते। ठीक, दैट मीन्स नीटा होगा, या नीटा, नीटा है वो कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड कभी 0 नहीं हो सकते। ठीक है, तो नीटा कभी 0 नहीं होगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम का टोटल वॉल्यूम तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। कभी हो सकता है क्या टोटल वॉल्यूम ही 0 हो जाए? तब तो सॉइल ही नहीं होगी, कोई टोटल वॉल्यूम 0 हो गया। तो नीटा है वो कभी इन्फिनिटी होने के तो चांसेस है ही नहीं। ठीक है, अब क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? यानी टोटल वॉल्यूम है सॉइल का वो वॉल्यूम वर्ड ही हो जाए, यानी सारे वॉल्यूम है वो वर्ड ही हो जाए, ऐसे हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या कि सारा वॉल्यूम है, पूरा का पूरा वॉल्यूम है सॉइल का वो वॉल्यूम वर्ड ही हो जाए? ऐसा संभव नहीं है, ये कभी एक के बराबर भी नहीं होगा। दैट मीन्स नीटा वराइजेस बिटवीन 0 से 1 या फिर 0% टू 100%। if V represented in percentage, then neta is equal to neta percent is equal to VB by V is multiply by 100। ठीक है, ओके। अब क्या है, नीटा इज इक्वल टू वी बाई वी। ठीक है, दैट मीन्स वी बाई वी, हम इसको मल्टीप्लाई कर दें
ऊपर नीचे, तो क्या हो गया, वी अपॉन वी एस, दैट इज सॉरी मल्टीप्लाई बाई वी एस अपॉन वी, यही तो था। ये क्या है, दैट इज द ई, ये ई होगा। सॉरी, देखो, नीटा इज इक्वल टू वी वी बाई वी इक्वल टू वी वी इज डिवाइडेड बाई वी वी प्लस वी एस। यानी टोटल वॉल्यूम क्या होता है, या तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स होते हैं या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से मिलके टोटल वॉल्यूम बनता है किसी भी सॉइल का। मैं डिवाइड कर दूँ, यदि मैं डिवाइड कर दूँ ऊपर नीचे वी एस से, तो वी डिवाइडेड बाई वी एस प्लस वी एस डिवाइडेड बाई वी एस, दैट मीन्स ये क्या है, ई बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, वी बाई वी एस क्या होता है, ई होता है। दैट मीन्स नीटा इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई वन प्लस ई, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। यानी पोरोसिटी को हम वॉइड रेशियो के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे आ गया, ठीक है। चलो अब क्या देखते हैं, अगला देखते हैं हम, एक दो तीन हो गया, चौथा है ना, चौथा 4 नंबर। एक नोट लगा के एक बात लिख लो तुम, इससे पहले एक चीज़ देखो, नोट लगा के, एक तो नीटा, सॉरी नीटा और ई दोनों में से सिग्निफिकेंट पैरामीटर है या फिर स्टेबल पैरामीटर कौन सा होगा, ई इजकल टू वी वी बाई वी एस होता है, ये वी वी बाई वी होता है, ठीक है। इसमें हम क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दोनों काउंट करते हैं, यहाँ ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, तो ज़्यादा अच्छा पैरामीटर कौन होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हम केवल सॉलिड के रेस्पेक्ट में इसे देख रहे हैं, और यहाँ क्या है, इसके साथ में वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड एक चेंजेबल पैरामीटर होते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड एक चेंजेबल पैरामीटर है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे कहीं कौन सी जगह कभी भी कहीं भी ले जाओ, ठीक है। क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कई बार कि पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में सब अच्छा पैरामीटर कौन सा है, या सिग्निफिकेंट पे या स्टेबल पैरामीटर कौन सा है, तो वॉइड रेशियो होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। एक वाटर कंटेंट के रेस्पेक्ट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वाटर कंटेंट होता है वो ये है, यदि मैं इसको टोटल वाटर के रेस्पेक्ट में मेजर करने जाऊं, ठीक है, सॉरी ये हटाना पड़ेगा, टोटल वेट के रिस्पेक्ट में इसे मेजर करने जाऊं, ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ इसे मैं, डब्ल्यू इजकल टू डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस, यही तो होगा, ठीक है। ये तो लिख सकता हूँ इसे मैं, ऊपर नीचे मैं इसे सॉलिड के रेस्पेक्ट में डिवाइड कर दूँ, डिवाइडेड बाय ये, नीचे भी यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी ये वन आ जाएगा यहाँ, तो मैं दैट मीन्स ये क्या आ गया, डब्ल्यू डैश लिख दिया ना बाद वाले को, पहले वाला क्या है, डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू, ये है, ये तो पहले वाला है, बाद वाला ये है, ऊपर क्या आ गया था, डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एस, नीचे वन प्लस डब्ल्यू ऑफ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एस, दैट मीन्स ये भी वाटर कंटेंट और प्लस ये,
मतलब ये क्या है, ये सॉलिड के रिस्पेक्ट में पैरामीटर है क्या? और यहाँ हमने देखा ये एक चेंजेबल पैरामीटर है, ये एक चेंज न होने वाला पैरामीटर है। ठीक, तो यहाँ ये सिग्निफिकेंट ज़्यादा होगा, ये सिग्निफिकेंट कम होगा। ये एक चेंज होने वाला पैरामीटर है, ये एक चेंज होने वाला पैरामीटर नहीं है, ये एक सिग्निफिकेंट पैरामीटर है। ठीक, आगे देखो, एक हमने पढ़ लिया, सबसे पहले वाटर कंटेंट पढ़ लिया, फिर वॉइड रेशियो पढ़ लिया, फिर पोरोसिटी पढ़ लिया। अब क्या पढ़ते हैं? डिग्री ऑफ सैचुरेशन, DOS। वॉइड्स के अंदर कितना पानी प्रेजेंट है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहा जाता है। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हो सकता है क्या? 1 हो सकता है क्या? ड्राई होगी सॉइल तो 0 हो जाएगा, फुली सैचुरेटेड होगी तो 1 हो जाएगा। ठीक है, एस का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब क्या है कि एक ग्राफ लोड करते हैं वाटर कंटेंट के बीच में और डिग्री ऑफ सैचुरेशन के रिस्पेक्ट में। स्ट्रेट लाइन आता है, यहाँ कुछ देख लिया, यहाँ कुछ देख लिया, यहाँ कुछ देख लिया, लंबा बनाना पड़ेगा फिर तो ये। अरे ऐसा क्यों रे? चलो, W और S के बीच में ग्राफ खींचने जाऊँ मैं से, यहाँ कुछ ये है, यहाँ कुछ ये है, यहाँ कुछ ये है, यहाँ कुछ ये है, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा? वाटर कंटेंट 0, ये ड्राई की कंडीशन हो गई। यहाँ आगे चल के किसी कंडीशन पे ये सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे तो है ये कौन सी है? ये ह्यूमिड कंडीशन है, ये ह्यूमिड है, ये डैम्प है, और ये मॉइस्ट है, और ये वेट कंडीशन है।